ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं सच्चरित के 12वें अध्याय में दो सद्भक्तों की कहानियां हैं। पहली कहानी श्री काका महाजनी जी की है। एक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव का औचित्य साध कर 8 दिन रहने की मनीषा से श्री काका महाजनी जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही शिरडी में दाखिल हुए और बाबा का दर्शन लेने हेतु द्वारका माई गए। जैसे ही उन्होंने बाबा को वंदन किया तो बाबा तुरंत पूछने लगे, घर कब लौटोगे। यह सवाल सुन महाजनी जी मन ही मन थोड़े कतराए और बड़ी समय सूचकता से बोले कि बाबा आज्ञा देंगे उसी क्षण लौट जाऊंगा। यह बात सुनते ही बाबा बोले, तो कल ही लौट जाना। बाबा की यह आज्ञा सुन महाजनी जी का 8 दिन रुकने का और उत्सव का आनंद लेने का ख्वाब तो मन ही मन में रह गया। लेकिन महाजनी भी बड़े श्रद्धालु भक्त थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से बाबा की आज्ञा मानी और दूसरे ही दिन मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही शिरडी से घर लौटे। अब दूसरी कहानी नासिक के रहने वाले श्री भाऊ साहब धुमाड़ जी की है, जो पेशे से वकील थे। एक दिन बाबा का दर्शन ले तुरंत निकलने की मनीषा से वे आए, क्योंकि उन्हें घर लौटते समय रास्ते में निफाड़ की अदालत में एक मुकदमे के सिलसिले में जाना जरूरी था। लेकिन जब वे बाबा का दर्शन ले घर लौटने की अनुमति मांगने लगे तो बाबा ने उन्हें रोक लिया, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 3 सप्ताह शिरडी में रुका कर रखा। दोस्तों, दोनों कहानियां बड़ी मजेदार हैं। जो भक्त रुकना चाहता था उसे तुरंत घर लौटा दिया, और जो तुरंत घर लौटना चाहता था उसे रुका कर रखा। बाबा की इस अचरज भरे बर्ताव के पीछे क्या गहराई छिपी है, इसी बात पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन। तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 12 जो आहे त्याच्यामध्ये 2 सद्भक्तांची फार छान कथा आहे। एक काका महाजनी आणि दुसरे भाऊसाहेब धुमाळ, जे नाशिकला वकिली करत असतात। तर काका महाजनी असे एकदा ठरवतात की गोकुळाष्टमीचा जो उत्सव असतो तो शिर्डीला फार छान असतो, त्या दिवशी आपण बाबांचं दर्शन घेऊया। म्हणून एक दिवस ते आधी जातात। बाबांचं दर्शन घेतल्यावर बाबा विचारतात की घरी जाण्याचा बेत काय आहे, घरी कधी जाणार परतीला। तर त्यावेळेला ते म्हणतात तुम्ही म्हणाल तसं। त्यावर बाबा म्हणतात ठीक आहे, मग उद्या निघ।
आता खरं तर त्या दिवशी त्यांना राहायचं असतं, पण बाबा म्हणतात म्हणून ते परत मुंबईला जातात. ही एक काका महाजनांची कथा. दुसरे म्हणजे नाशिकचे भाऊसाहेब धुमाळ. त्यांचं निफाडला काही केस निमित्त काही काम असतं कोर्टामध्ये, तर ते असं ठरवतात की पहिले आपण बाबांचं दर्शन घेऊ, नाशिकवरनं शिर्डीला जाऊ, बाबांचं दर्शन घेऊ, येता येता निफाडला केस आपण अटेंड करूया आणि नंतर परत घरी जाऊ. तर बाबा त्यांना विचारतात परतीचा काय बेत आहे. त्यावेळेला ते म्हणतात की मला लगेच निघायचे. तर एक नाही, दोन नाही, तर तब्बल 3 आठवडे बाबा त्यांना थांबवून घेतात. अशी ती भाऊसाहेब धुमाळांची कथा आहे. तर कृष्णाजी याच्यात गमतीचा भाग असा आहे की खरं तर काका महाजनींना थांबायचं असतं, पण बाबा म्हणतात तुम्ही लगेच निघा. आणि भाऊसाहेब धुमाळांना जायचं असतं, तर बाबा सांगतात तुम्ही थांबा. तर हे गंमत म्हणजे काय नक्की बाबांना सांगायचं आपल्याला, तर कृपया त्याच्यावर प्रकाश टाकावा. अध्याय 12 काका महाजनी। सबसे पहले ये काका महाजनी पे आने से पहले एक बात जो चरित्र में आता है, कोई भी भक्त अपनी मन के हिसाब से शिरडी में कदम नहीं रख सकता, ऐसा ग्रंथ कहता है सबसे पहले। और वो जितना दिन चाहे उतना दिन शिरडी में रह नहीं सकता जब तक कि बाबा की मर्जी उसमें शामिल ना हो। ऐसा एक ओवी आता है, मैं एक ओवी ले ही लेता हूँ। ओवी नंबर 33। आपुल्या पायी कोणान जाववे, राहू म्हणता कोणान राहवे, आज्ञा होई तोच वसावे, माघारा जावे जा म्हणता। आपल्या पायी कोणान जाववे, राहू म्हणता कोणान राहावे, आज्ञा होई तोच वसावे, माघारा जावे जा म्हणता। क्या मतलब क्लियर है कि हम लोग अपनी मर्जी से उनकी वो पावन जमीन पे हम कदम रख ही नहीं सकते हैं जब तक कि उनकी मर्जी शामिल नहीं है उसमें। तो ये बात क्लियरली बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे काका महाजनी बिल्कुल एक अलग मन बना करके कि मैं एक हफ्ता वहाँ पे रहूँगा और गोकुलाष्टमी का उत्सव देखूंगा, सब हमारे सहपाठियों से मिलूंगा। तो ये सब एक भावना है उनकी जी, एक उत्सव की भावना है, और वो भावना लेकर के शिरडी जाते हैं। एक 2 ओवीज आती है, मैं वो भी लेता हूँ, जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। ओवी नंबर 35। चावडी सुंदर शृंगारीत, बाबा समोर पाळणा टांगीत, कृष्ण जन्माचा उत्सव करीत, आनंदे नाचत भक्तजन, गोकुळाष्टमीचाही सोहळा, आनंदाने पहावा डोळा, साधूनी ऐसी मौजेची वेळा, काका शिर्डीला पातले। चावडी सुंदर शृंगारीत, बाबा समोर पाळणा टांगीत, कृष्ण जन्माचा उत्सव करीत, आनंदे नाचत भक्तजन। ये इनकी भावना है। गोकुलाष्टमीचाही सोहळा, आनंदाने पहावा डोळा, साधुनी ऐसी मौजेचा वेळा, काका शिर्डीला पातले। अब इनकी भावना है वो उत्सव को, वो पावन उत्सव को, कृष्ण जन्माष्टमी को, गोपाल काला को मैं अपनी आंखों से देखूं। और उस वक्त बाबा के प्रति भी यही भावना थी कि कृष्ण का ही अवतार है जी। तो शायद वो भी एक भावना थी कि गोकुलाष्टमी मतलब बाबा ही है कृष्ण। तो मैं वहां पे जाकर के मैं वो उत्सव देखूंगा, मतलब वो पूरी तरह से बहुत से लोग आएंगे उत्सव में, बहुत लोगों से मिलना होगा। जब हम लोग जाते हैं ना तो कई लोगों की ऐसी भावनाएं होती हैं कि जैसा फॉर एग्जांपल आज जो लोग रेगुलर शिरडी जाते हैं, गुरु पूर्णिमा हुआ, रामनवमी हुआ, दशहरा हुआ, तो वहां पे कुछ पहचान बन जाती है हमारी शिरडी की। तो हर बार उन दिनों में वो लोग सब मिलते हैं वहां पे। जी जी। तो शायद उनकी भी भावना वैसी थी कि इतने लोगों से मिलना भी होगा और उतना बड़ा उत्सव है तो उसका भी आनंद मैं उठा सकूंगा, ये भावना रख करके जाते हैं। और जाते ही जैसा प्रथम दर्शन के लिए जाके खड़े रहते हैं बाबा के सामने कि बाबा का पहला सवाल, कब जा रहे हो घर पे। महाजनी तो पहले तो अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या है,
मैं जस्ट अभी कदम रखा हूँ द्वारका माई में, मैं प्रथम दर्शन कर रहा हूँ और बाबा पूछ रहे हैं तुम कब जा रहे हो। लेकिन वो भी सोचते हैं कि नहीं कुछ तो बात होगी, ऐसा बाबा करेंगे नहीं। तो वो बोलते हैं कि बाबा जब आप आज्ञा देंगे तो बोलता अभी निकलो। तो वहां पे है ना, वो जो काका महाजनी के मालिक होते हैं, उनकी मुनीम बीमार पड़ने की वजह से वो उनके काम पे आना उनका नहीं हो रहा होता है। तो वो भावना से अगर काका महाजनी आते तो कितना अच्छा होता, ऐसा भावना रख करके आंखें बिछाए बैठे हैं शिरडी की तरफ की, जल्दी आता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। और बाबा वो बात ताड़ लेते हैं और फिर काका महाजनी को शिरडी से उसी दिन रवाना करते हैं, मतलब तुम निकलो यहाँ से करके। और दूसरा कहानी भाऊ साहब दुमाल की, वो बंदा निफाड़ में उसका केस चल रहा होता है वकीली का। ऑन द वे मतलब शिरडी जाऊंगा, खड़े खड़े बाबा का दर्शन लूंगा और फिर मैं वहां से निकलूंगा, फिर मैं अपना निफाड़ चला जाऊंगा, ये भावना से वहां पे गया है। खड़े खड़े दर्शन लूंगा ऐसा आता है और मैं फिर अपने काम पे निकल जाऊंगा। और बाबा बोलते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे, और 3 सप्ताह तक उनको रोक लेते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी की मन की भावना कुछ है और बाबा उसके बिल्कुल विपरीत उनको आदेश दे रहे हैं। और ये बंदे की भावना है कि मैं वहां से खड़े खड़े दर्शन लेकर के मैं निकलूं, और उसको 3 हफ्ता बाबा रोक लेते हैं जी। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना हम ये कहानी को, ये लीला को, तो बाबा को है ना हमारे पल्स अच्छे से समझ में आती है कि हमारी भावनाएं क्या होती हैं, हमारी अंतर भावना क्या होती है। क्योंकि एक वो भी आती है अध्याय नंबर 43 जी। लांब लांबून शिर्डीसी जावे, तेथेही चकाट्या पीटीत बैसावे, तीर्थासी आलो हे समूळ विसरावे, तेथेही आचरावे यथेच्छ। लांब लांबून शिर्डीसी जावे, तेथेही चकाट्या पिटीत बैसावे, तीर्थासी आलो हे समूळ विसरावे, तेथेही आचरावे यथेच्छ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा उस वक्त भी होता था जब बाबा थे, आज भी हो रहा है। तो शायद बाबा को ये बोलना है काका महाजनी के केस में कि तुम कर्मनिष्ठ नहीं हो। तुम जब भी ऐसे उत्सव की बातें आती है ना, तुम अपने कर्म को ताक पे रख करके तुम यहाँ पे आते हो हर बार, और ऐसा बहुत लोग करते हैं, हम में से ही हैं जी जी। और बाबा कर्म की कुशलता को बखूबी जानते थे जी कि सबसे पहले कर्म, उत्सव बाद में। क्या बात। म्हणवूनी गेह प्रपंचाला सोपा, चित्त साई चरणी समर्पा, मग तयाची होईल कृपा, उपाय सोपा हा एक। तो जिनकी भावना मतलब कर्म के प्रति थोड़ी सी ढीली डाली है, तो बाबा उनको कर्म प्रधान बना करके उनको वापस भेज रहे हैं कि जाओ पहले कर्म करो। और ये बंदा, इसकी कर्म के प्रति इसकी कुशलता, इसकी जो सिंसियरिटी है वो तो साफ झलकती है। वो क्या बोल रहा है कि मेरा केस है और मैं खड़े खड़े बाबा का दर्शन लूंगा जी और मैं निकलूंगा। तो बाबा वहां पे बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। कई जन्मों से तुम यही तो करते आए हो, यही सिंसियरिटी, यही संसार, यही काम। अरे थोड़ा बैठ यहाँ पे और देख हकीकत में कि क्या है, ये दरबार क्या है, ये अध्यात्म क्या है। बहुत जी लिया संसार, बहुत कर लिया कर्म। तो जो लोग बहुत सिंसियरली ऑलरेडी बहुत कर्म कर चुके हैं, उनको वहां पे जबरदस्ती रोक रहे हैं 3 हफ्ते के लिए जी जी। और जिनका कर्म के प्रति रुझान नहीं है, उत्सव की भावना से आए हैं, उनको खदेड़ रहे हैं कि अभी निकलो जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा वो हमारे पल्स को अच्छे से जानते थे कि किसकी भावना क्या है उनके दरबार तक पहुंचने का। कोणाचे काय अंतर्गत, साईनाथ जाणे समस्त, ऐसे न काही भूमंडळात, नसे जे अवगत तयांस। तो उसके अनुरूप बाबा मतलब हमारे साथ बर्ताव करते थे, ये साफ दिखाई देता है जी साफ। तो कर्म की कुशलता अगर किसी व्यक्ति में है, वो ऑलरेडी, बाबा का कहना है कि तुम ऑलरेडी इतना जन्म लेकर के, हर जन्म तुमने इतनी मेहनत की है कि अगर कुछ साल अगर तुम बैठ के भी खाना चाहो ना तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुमने इतनी ईमानदारी से मेहनत की है अपनी जिंदगी में,
और जो लोग उतनी मेहनत नहीं किए रहते हैं, आलसी या फिर जो आमोद प्रमोद में जो समय बिताते हैं, जो एंजॉयमेंट को जीवन का आधार बनाते हैं, ऐसे लोगों को बाबा बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, जाओ पहले कर्म करो जी। कोई जरूरत नहीं तुम्हारा गोकुलाष्टमी में शामिल होना, पहले जाके कर्म करो। जिस दिन वो कर्म की कुशलता तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, फिर आगे बढ़ करके वही निष्काम कर्म योग होगा और वही तुमको मतलब ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगा। तो उस दिन तुम्हारा जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। तुम ये उत्सव क्या देखते हो? जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नहीं करके मैं एक तरह से ऐसा बोलूंगा कि काका महाजनी वर्सेस भाऊ साहेब दुमान जी। तो इस तरह से साफ दिखाई देता है ये। बहुत खूप कृष्णाजी. कृष्णाजींचं विवेचन ऐकल्यावर असं वाटतं की बाबांनी या कथेमार्फत आपल्याला दोन गोष्टींचा निर्देश केला आहे. एक म्हणजे कर्मनिष्ठा आणि दुसरं म्हणजे विवेक. केवळ कर्मनिष्ठा आहे आणि कर्मामध्ये कौशल्य देखील आहे, पण म्हणून केवळ कर्म करत राहिलं परंतु विवेक नाही ठेवला आध्यात्मिक मार्गामध्ये तर आपलं ईश्वराचं अनुसंधान तुटू शकतं. त्यामुळे केवळ कर्मनिष्ठा नसून विवेकाची देखील कास आपण धरली पाहिजे. आणि ज्या वेळेला कर्मनिष्ठा आणि विवेक दोन्ही एकाच ठिकाणी नांदतात त्याच वेळा त्या कर्मनिष्ठतेचा कर्मयोग होईल आणि आपल्याला बाबांसारखे सद्गुरू प्राप्त होतील. खरंच हे खूप आपली भाग्याची गोष्ट आहे की बाबा आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारे योग साधून देत असतात. ह्या कथेतून हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होतं. खूप सुंदर गोष्ट. ओम साई राम. इस लीला का सार, जैसे साधारण कर्म इस ब्रह्मांड की आस है, उसी तरह कर्मयोग अध्यात्म का श्वास है. भक्ति के नाम पर कर्महीनता बर्दाश्त नहीं. भक्तिहीन कर्मनिष्ठ एक वक्त को फिर भी चलेगा, पर कर्म के प्रति निष्ठा और भक्ति ये दोनों ही गर साथ साथ चले तो वो अध्यात्म बिन पग के दौड़ेगा. कर्म की जमीन पर ही भक्ति का पेड़ उगता है और उस पेड़ पर ही ज्ञान का फल पकता है और उस फल से ही अनंत काल तक आनंद का अमृत झरता है. कर्मयोग से भक्ति और भक्ति से ज्ञान, बस यही अध्यात्म की सही पहचान. कर्म बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं ज्ञान, और इन सब के बिना न मुक्ति मोक्ष न निर्वाण. वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ती ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरुकृपे वीण दुर्घट. कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहूनी कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु.